गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये नया देश है, फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटा सा देश अंडोरा ला बेला। यहाँ पर लोग बर्फ में फिसलने आते हैं, स्की करने आते हैं। यहाँ पर आप सब जैकेट और कोट और शॉल और यहाँ तक कैप कान बंद करके बैठे हो, लेकिन देखो मैं आराम से बिना किसी दिक्कत के बैठा हूँ। ये कैसे हुआ? क्या मेरा शरीर पत्थर का है, लोहे का है? नहीं, मेरी ये देह पंचभौतिक तत्वों से बनी है, जिससे आपकी देह बनी है। मेरा यह शरीर बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका है। फिर ऐसा क्या हुआ कि मैं आराम से बैठा हूं और आप लोग कांप रहे हो? टेम्परेचर बहुत कम है यहाँ पर। ऐसा इसलिए है कि मैंने यहाँ आने के पहले आप सब ढूंढ रहे थे कि कुछ मेरे लिए जैकेट मिल जाए, पर वो नहीं मिली। तो मैंने अपनी देह को आज्ञा दे दी, आज्ञा चक्र पर जाकर के मैंने अपनी देह को आज्ञा दे दी कि थोड़ा तुम्हारे भीतर गर्मी आ जाए। बस ये जो आज्ञा चक्र है दोनों आंखों के मध्य, ये वो चक्र है शरीर के 7 चक्र में से ये छठा चक्र, 7वां चक्र सहस्रार। ये चक्र वो चक्र है, अगर ये जागृत हो जाए तो आप वो बन जाओगे जो एक मालिक की हैसियत होती है, आपकी हो जाएगी। यानी आप जो आदेश करोगे वो पूरा हो जाएगा। बहुत आसान है। तो आप सब आज के बाद जब भी बैठा करो तो थोड़ी देर के बीच, थोड़ी देर यहाँ पर दोनों आंखों के मध्य में ये जगह देख लो, यहाँ पर थोड़ा समय बिताया करो। खाली बैठ जाओ। जब आप टीवी देख रहे हो या कोई काम नहीं कर रहे हो या सोच रहे हो, उदास हो, तो उदासी को किनारे कर दो, परेशानी को किनारे कर दो, टीवी को बंद कर दो या चलने दो। आप यहाँ पर केंद्रित करना शुरू कर दो। अगर ये चक्र जग गया जीते जी, तो आपके भीतर वो परिवर्तन आएगा जिसका आपको अंदाजा नहीं है। क्योंकि ये जो चक्र है, यहीं पर आप बैठे हो। आप यानी आपकी आत्मा, आपकी सूरत, आपकी सोल, आपकी रूह, इस जीव में बंद करके जीवात्मा। आपकी देह में 2 कान हैं, 2 आंख है, 2 नासिकाएं हैं, 2 नाक। लेकिन इसके अलावा भी आपके भीतर एक और आंख है, एक और कान है, एक और नाक है। आपकी सूरत, आपकी आत्मा, आपकी रूह की आंख, नाक, कान, इसी को ही दिव्य दृष्टि कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं। ये स्थान अगर जग जाए तो आपकी आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाए। आप मानव से महामानव बन सकते हो। आप मानव से महामानव बन सकते हो। आपकी परेशानियां मिटनी शुरू हो जाएगी। आज एक भेद बताता हूं। आपने देवी देवताओं की पूजा की होगी, गणेश जी की पूजा की होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की होगी। ब्रह्मा की तो पूजा नहीं होती, विष्णु और शंकर की पूजा की होगी, जगदम्बा की पूजा की होगी। ये सब आपकी देह में है। जो मूलाधार चक्र है आपका, ये 7 चक्र में से सबसे जो पहला चक्र है, रीढ़ की हड्डी से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर जो पहला द्वार है, वहां से जरा सा बीच में मध्य में। एक्चुअली पहले आप समझ लो कि ये गण क्या है। गण यानी इंद्रियां, सेंसेस, इसको गण कहते हैं। तो अपने सेंसेस पर, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले को गणपति कहते हैं। जिन्हें आप गणपति के रूप में आप पूजन करते हो, वो आपकी ही शक्ति है।
लेकिन आपका नियंत्रण नहीं है तो आपकी देह में गणपति सुप्त है, सोए हुए हैं। तो मूलाधार चक्र पे गणपति का वास है। उसके ऊपर लिंग चक्र है, ये दूसरा चक्र है। लिंग चक्र ये प्रोडक्टिविटी है। यहाँ पर आप अपने जैसे जाने कितने प्रकट कर देते हो। यहाँ पर ब्रह्मा का वास है। इसके ऊपर नाभि चक्र, यहाँ पर विष्णु का वास है। इसके ऊपर हृदय चक्र, यहाँ पर शंकर का वास है। और ये कंठ चक्र, यहाँ पर देवी का वास है। अब आप समझ लो आप कहाँ बैठे हो। इन 5 चक्रों के ऊपर छठे चक्र पे आप यानी आपकी आत्मा बैठी हुई है। आप समझ रहे हो इसका अर्थ क्या है। आप सारे देवी देवताओं से ऊपर हो, आप ऊपर के घाट पे बैठे हो, आप इनके ऊपर हो। एक भेद समझ लो कि देवी देवताओं को भी अगर मोक्ष और मुक्ति चाहिए, उनको भी मुक्त और निर्मुक्त होना है, जीवन मरण के चक्र से उनको भी परे जाना है, तो उनको भी मानव तन में आना पड़ेगा। उनकी देह में मुक्ति नहीं हो सकती। तो आप कहेंगे देवी देवता तो अमर है। नहीं, जो कुछ रचा गया, जो कुछ गढ़ा गया, वो सब मिटने वाला है, मरने वाला है। तो अमर क्यों कहते हैं। अमर ऐसे कहते हैं कि जब दृष्टि खुल गई और जब हजारों जन्म ले लिया किसी ऋषि ने, मुनि ने, महापुरुष ने, और उन्होंने उन देवी देवताओं को उसी देह में देखा, तब उन्होंने मान लिया कि ये तो अमर है, ये तो मरते नहीं है। हकीकत ये है कि उनकी आयु आपकी आयु से बहुत 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 ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। ये जब चारों युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का, कोई कहता है 1 पल, कोई कहता है 1 घंटा, कोई कहता है 1 दिन। तो आप स्वयं समझ लो कि जब बार बार आप जन्म लोगे और ब्रह्मा विष्णु महेश को आप ऐसे ही देखोगे, तो आपको तो लगेगा कि वो अमर है, लेकिन वो अमर नहीं है। तो ब्रह्मा किसकी साधना करते हैं, विष्णु किसकी साधना करते हैं, शिव किसकी साधना करते हैं। आपने तो यही पढ़ा कि विष्णु जी शंकर जी की करते हैं, शंकर जी विष्णु जी की करते हैं। ये आपस में ये घालमेल क्या है। हकीकत इससे अलग है। मैं ये सब आपको बताना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप देख लो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो थर्ड आई है, तीसरी आंख है, ये खुल जाए। इतने विचित्र मौसम में इतनी थकान भरी यात्रा करके कहाँ से कहाँ हिंदुस्तान से निकला, हॉलैंड पहुँचा, हॉलैंड से बार्सिलोना आया। तब से अभी तक ठीक से मैं आराम नहीं कर पाया। रात भर जब आप सोते हो तो हिंदुस्तान के फ़ोन शुरू हो जाते हैं, या अमेरिका वालों के या दूसरी जगहों के फ़ोन चलने लगते हैं। मैं तो आराम तो कर ही नहीं पाता। तो मैं इतना थका क्यों रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए। मैं वो आपको देना और बताना चाहता हूँ जो मैंने पाया है। देखो मेरा आपका रिश्ता क्या है, आपसे मैं क्या लेके जाऊँगा, कुछ भी नहीं। ये छोटी मोटी जो हाथ में आप दे देते हो सेवा, वही मेरा आने जाने में तो 5-10 हज़ार यूरो खर्च हो गया। तो मैं इसके लिए तो आया नहीं। 10, 20, 50, 100, 500 यूरो के लिए तो मैं आया नहीं। अगर मैं रह जाता अपनी जगह पे, अपने गुरुधाम पे, ये सब बच जाते। और घूमने भी नहीं आया, क्योंकि इन सब चीज़ों को इतनी बार देख चुका हूँ, या देखने की इच्छा नहीं होती। कम से कम सैकड़ों, जाने कितने बार देख चुका हूँ। मैंने तो विश्व के इतने दौरे किए हैं, आपने सोचे भी नहीं होंगे। आपको तो पता भी नहीं कि यूरोप में कौन कौन सी जगह कहाँ है। मैं तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यूरोप का चप्पा चप्पा मुझे पता है। और इसके बाद बहुत से देशों की यात्रा मैंने की और करता ही रहता हूँ अनवरत, लगातार। तो आप स्वयं विचार करो, मैंने जो पाया है, मेरे पास जो है, मैं वो देने के लिए बेचैन हूँ। मैं आपको वो देना चाहता हूँ। अब ये है कि ये तो ब्रह्मा जी किसकी उपासना कर रहे हैं, विष्णु जी किसकी कर रहे हैं, शंकर किसकी कर रहे हैं, इन तीनों में बड़ा कौन है। ब्रह्मा चौथे भुवन पे रहते हैं। बैकुंठ के चौथे आसमान पे ब्रह्मा जी का वास है, निवास है। बहुत बड़ा ब्रह्मा का लोक है। तो ब्रह्मलोक अलग है, ब्रह्मा का लोक अलग है। ब्रह्म अलग ऊर्जा, अलग शक्ति है। अनजाने में हम ब्रह्म को ब्रह्मा कहते हैं,
जैसे राम को रामा कहते हो वैसी बात यहाँ है नहीं। इसका तकनीकी पहलू मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए कल आपको थोड़ी सी बात बताई थी और बता देता हूँ कि पहले कुछ नहीं था। हवा न पानी राजा न रानी, एक अनामी। अनामी ने अपना विस्तार किया, अगम अलग और सत्य। सत्य को ही, जो सत्य पिता है, जो मूल स्वामी है, वही अकाल पुरुष है, अकाल पुरुष। ये सारा विस्तार उसका है, ये सारी फैलावट उसकी है, ये सब उसने किया धर्म है। वही गुरु है और वही सदगुरु है। जो आप कहते हो वाहे गुरु का मतलब क्या होता है? हे प्रभु तू अद्भुत है, अप्रतिम है। यानी यूं समझ लो कि हे प्रभु तुझे प्रणाम। जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा कि जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का हुआ। लेकिन अगर मुझे कहना है कि हे प्रभु मुझे तुझे प्रणाम, तो हम कहेंगे जय जय गुरुदेव, यानी हे प्रभु तुम्हारी जय हो। वो वाहे गुरु कहाँ बैठा है? वो अकाल तख्त पे बैठा है। अकाल तख्त आपका निजधाम है, आपका सच्चा धाम है, आपका मूल स्थान है, आपका निजधाम है। इसी को सचखंड कहते हैं, इसी को सार लोक कहते हैं, सत्य लोक कहते हैं, इसी को पूर्ण ब्रह्मस्थान कहते हैं। अकाल पुरुष को ही पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं। इसको इस्लाम में इनको हक कहते हैं, हक। जब मंसूर एक संत हुआ था, उसको बहुत लोगों ने यातना दे के मारा, क्योंकि उसने कहा कि अनल हक। वो जब हक पे पहुंचा, यानी सचखंड अकाल तख्त पे पहुंचा, तो बोला मैं भी हक हूं, या मैं भी अकाल पुरुष हो गया। यानी इसी बात को हिंदुओं ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। एक ही बात है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी उस पूर्ण ब्रह्म पे पहुंच करके पता चला कि मैं भी पूर्ण ब्रह्म ही हूं। आपकी ये स्थिति जो दुख में हो, कष्ट में हो, पीड़ा में हो, क्यों है? ये सिर्फ ज्ञान का अभाव है, आप स्वयं को नहीं जानते। अब आप एक उदाहरण देख लो। एक तो मैं बैठा हूं सामने, ठंड में बर्फ में मैं बैठा हूं, मुझे हटा दो। एक मार्शल आर्ट का प्लेयर एक हाथ से ये टेबल के लकड़ी तो कुछ नहीं है, जाने कितने तोड़ देता है। तो क्या उसके हाथ में स्टील है? क्या पत्थर है? नहीं। ऐसा ही मांस होगा, दबाओगे तो दबेगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी हार्ड नहीं होगा कि पत्थर तोड़ दे। तो ये कहां से तोड़ता है? वो यहां से तोड़ता है। यानी कहीं ना कहीं उसके आज्ञा चक्र पे सक्रियता आ गई। इसलिए मार्शल आर्ट का प्लेयर बहुत गंभीर होता है, उसका धैर्य बहुत बड़ा होता है। आप उसको कितना भी गाली दे दो, चिल्लाओ, उस पर हमला कर दो, वो आपको मारने से बचेगा, आप पे हमला करने से बचेगा। और जो हमला करने में, वो मार्शल आर्ट के प्लेयर नहीं है, वो नौसिखिए हैं, थोड़ा अभ्यास किया है, कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो पारंगत हो जाएंगे, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो ये रोज अगर आप अभ्यास करो तो आपको पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। तो ब्रह्मा चौथे आसमान पर बैठे हैं। शंकर, इनको आप शिव कहते, विष्णु, इनको आप श्रीहरि कहते हो। इनका स्थान बैकुंठ का पंचम भुवन है, पंचम भुवन। यहां पर विष्णु अपनी अर्धचेतना लक्ष्मी के साथ साधना में बैठे हैं। लक्ष्मी के साथ वो आनंद नहीं ले रहे, वहां पर लक्ष्मी का घेरा है। कोई भी शक्ति, ताकत जा करके विष्णु को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। वो साधना में बैठे, ब्रह्मा भी साधना में बैठे। तो उत्पत्ति कौन कर रहा? ब्रह्मा के यहाँ जितने भी, वहां पर उनके लोक में जितनी भी आत्माएं हैं, आप पहुंचोगे आप भी ब्रह्मा हो जाओगे और ब्रह्मा का काम करने लगोगे। विष्णु के लोक में जितनी भी आत्माएं हैं, सब विष्णु हैं, आप पहुंचोगे आप विष्णु हो जाओगे। और शंकर के लोक, वो छठा आसमान है, षष्ठ आकाश, छठा भुवन कहते हैं। वहां पर जितने भी आत्माएं हैं, सुरतें हैं, सोल हैं, सब शंकर हैं, सब शंकर हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश चौथे पर, उसके ऊपर और उसके ऊपर, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? इसमें इन तीनों शक्तियों में सबसे श्रेष्ठ
महादेव हैं, इसलिए इनको महादेव कहते हैं, देवों के देव। इन तीनों में श्रेष्ठ, ये दोनों इनको प्रणाम करते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत कुछ पा लिया, इसलिए कोई वैभव से नहीं रहते, बोले ये सब व्यर्थ है। उनको पता है ये सब मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। बातें बहुत सी बतानी है। तो जगदम्बा कौन है? गौरी है जो शिव के साथ बैठी, या जो लक्ष्मी है जो विष्णु के साथ बैठी, या सावित्री है जो ब्रह्मा के साथ बैठी? नहीं, जगदम्बा इनकी माता है। ये तीनों अर्ध चेतनाएं अलग अलग हैं, ये तीनों इनकी अर्धांगिनी अलग अलग हैं। ऊपर की रचना बहुत विशाल है। ये माता रानी, इन्हीं को जगत जननी कहते हो, इन्हीं को जगदम्बा कहते हो। ये 7वें आसमान पर है। इनका लोक इतना अद्भुत, इतना विलक्षण। इनके लोक में त्रिशूल है। त्रिशूल यानी कोई लोहे या पीतल या स्टील का त्रिशूल नहीं है। त्रिशूल यानी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिशूल के एक एक शूल है। तो ये माता रानी कहां से आई? माता रानी ईश्वर के भीतर से प्रस्फुटित हुई। तो ईश्वर कौन है? ईश्वर ही समय है। ये ज्योत निरंजन, इन्हीं को अलख निरंजन कहते हैं। और यही काल है, वक्त है। पूरी रचना ये अकाल पुरुष ने स्वयं से 16 निर्गुण प्रकट किए। इन जो निर्गुणों को 16 पुत्र कहते हैं, इन्हीं को 16 ब्रह्म कहते हैं। तो नीचे से लेकर के ऊपर तक 16 ब्रह्म, यानी सबसे छोटे ब्रह्म जो है उनको काल कहते हैं, समय कहते हैं। और सबसे ऊपर के जो ब्रह्म हैं उनको महाकाल कहते हैं, महासमय कहते हैं। महासमय यानी इन सब में गति है, स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो क्या ऊपर जो अनामी है उसमें भी गति है? उसमें कोई गति नहीं है, वो स्थिर है। ये पूरी कायनात उसके चारों तरफ घूम रही, ये सब कुछ उसके चारों तरफ घूम रहा। जैसे कि ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही। और ये सब कुछ पूरा, ये जो मिल्की वे है, गैलेक्सी, आकाश गंगा, ये सब किसी शून्य के चारों तरफ घूम रही। और जाने कितनी आकाश गंगाएं इस यूनिवर्स में, कितनी आकाश गंगाएं, अनगिनत। कितनी? हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों नहीं। 1 खरब, 2 खरब, 100 खरब, 1000 खरब, लाख खरब नहीं। 1 खरब भी नहीं, खरबों खरब। इतनी आकाश गंगाएं इस यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में। तो ये यूनिवर्स, ये अंतरिक्ष एक है? नहीं, ये भी खरबों खरब है, एक अंतरिक्ष नहीं है। ये विज्ञान कहता है, किसी बाबा जी ने नहीं कहा। साइंस कहती है कि जैसे ये एक यूनिवर्स नहीं है, इस मल्टीवर्स में अनंतों यूनिवर्स है। तो कितने मल्टीवर्स? एक ही मल्टीवर्स होगा? नहीं, मल्टीवर्स भी खरबों खरब है। ये सब मृत्युलोक मंडल है, ये कोई देवलोक नहीं है। अब आप बताओ कि इसमें आपकी परेशानी कौन सी बड़ी है? आपके दुख को मैं कहाँ रखूं? जो आप कह रहे हो कि मेरा हाथ दर्द हो रहा, पैर दर्द हो रहा, वो मेरा पैसा खा गया, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे गाली दे दी। ये पूरी कायनात में आप हो कौन? आपका होने का अर्थ क्या है? इसकी तलाश करो, बेचैन मत हो। आपको संक्षेप में बहुत गहरी बात नहीं करता हूँ। किसी ने आपका अपमान कर दिया, आपका सम्मान कर दिया, बहुत फूलो मत। देखो, आप मुझे जब प्रणाम करते हो, मैं आंख बंद कर लेता हूँ, मैं आंख नहीं खोलता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हो। आप मेरे भीतर उस प्रभु को, बैठे हुए प्रभु को प्रणाम कर रहे हो। तो मैं किसी भी मुगालते में नहीं आता। आप देखो, मैं सिकुड़ के रहता हूँ, आंख बंद कर लेता हूँ, और ज़्यादा ऐसे हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये तुझे कर रहे हैं, ये मेरा कोई काम नहीं। ये लोग जानते ही नहीं है मुझे, ये तुझे कर रहे हैं। इसलिए आप कभी भी देखना, किसी को ये भ्रम हो जाए कि ये तो बस अपना सम्मान करवा रहे। कौन सा सम्मान ही करना होता तो पूरा जो है आने के 2 महीने पहले तक पूरे बार्सिलोना में, रंडोरा में ढिढोरा पिटवा देता। अरे क्या होता, 5-10 हज़ार यूरो खर्च हो जाते, और क्या होता। बड़े बड़े कार्यक्रम रख देता, पूरा बार्सिलोना, पूरा स्पेन चलाता, पूरा फ्रांस चलाता, सब चले आते। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, ऐसा मैं कुछ नहीं करता हूँ। और खाली यहाँ नहीं, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में मैं ऐसा कोई भी अपना प्रचार प्रसार नहीं करता। खामोशी से ये लाठी लेकर के चल निकलता हूँ। देखो, मैं व्हील चेयर पे आया हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, कष्ट में हूँ,
मैं पीड़ा में हूँ, व्हील चेयर पे आया हूँ, लेकिन फिर भी भाग भाग करके यहाँ पे क्या बर्फ़ देखने आया, जाने कितनी बर्फ़ देखी है, जाने कितनी बर्फ़ देखी है। अमेरिका में जब जाता हूँ तो वहाँ तो बर्फ़ ऐसी कि लोग तंग हो जाते हैं कि कब बाहर निकलेंगे। आपको यहाँ अच्छा लग रहा है, वहाँ पे तो सज़ा है, वहाँ पनिशमेंट है। ये जो बर्फ़ जब सफ़ेद है ना, जब काली हो जाती है चलते चलते तो बहुत ख़तरनाक हो जाती है। इस पे अगर पैर पड़ गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे गिर करके। तो मुझे इतना अनुभव है, इसलिए आप देखो कि अभी मैं चल रहा था, मैं संभल संभल के चल रहा था। पहले की तस्वीरें देखोगे मैं ऐसे ही घूमता हूँ, चाहे तापमान चाहे जितना हो। कभी कभी आप मुंह में कुछ दे देते हो, जैकेट वैकेट, तो मैं पहन लेता हूँ आपका मन रखने के लिए। तो बात ऐसी है कि बताना बहुत कुछ है, लेकिन ये मानो तन अनमोल है। मैं बहुत कुछ देने आया हूँ। आप नाम की कमाई करो, और नाम की कमाई के लिए नामदान की ज़रूरत है। जिसको नामदान की दरकार होगी वो इच्छा जताएगा तो उसको नाम का दान मिल जाएगा। लेकिन बात यह है, ये ध्यान रखो कि मृत्यु के पहले, मरने के पहले आपको अपना बोध हो जाए तो बात बन जाए। ये धन दौलत, ये सुख वैभव, ये मैं बहुत दे दूंगा। जो मैं कहता हूँ, देखो आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आपको दूंगा। कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, हर बार कोशिश करता हूँ कुछ ले आऊँ। तो इस बार भी कुछ ना कुछ मेरे झोले में होगा ही आपके लिए। तो जो मैं कहता हूँ वो आप करो, आपका भौतिक जीवन में आनंद से भर दूंगा। मुझसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति कह दे कि मुझे कोई भौतिक रूप से फायदा नहीं हुआ, गलत है, झूठ बोल रहा है। हाँ, अगर उसको देर से फायदा हुआ तो उसकी अपने कर्तव्य हैं, अपनी कूद फांद है, अपने मन से उल्टा सीधा करता है। तो अगर आप मेरी बात सुन लोगे, थोड़ा समय लगेगा, आपका जीवन पटरी पे आ जाएगा। किसी को दोष मत दो। किसी ने आपका अपमान किया तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि उसने आपका अपमान नहीं किया, आपके बड़े सम्मान की तैयारी की है। जिसकी ज्यादा निंदा होती है उसी की जय जयकार होती है, ये ध्यान रखना। हाँ, आप दुखी होना इसलिए नहीं कि उसने आपको गाली दी या आपकी बेइज्जती की, आपको नीचा दिखाया, आपको पानी नहीं पूछा, आपका सम्मान नहीं किया। दुखी इसलिए होना कि हे प्रभु, ये तो मुसीबत में फंस गया, इस पर दया कर दो। जब इतने सरल हो जाओगे तो आपके चेहरे पे ना चमक आ जाएगी, ग्लो होने लगेगा आपका फेस। किसी कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं है। खान पान शुद्ध रखो, सबसे प्रेम करो और सबको खूबसूरत समझो, आप चमकने लगोगे, दमकने लगोगे। किसी भी फेस पैक से ज़्यादा चमक इसमें है, इस पैक में है। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सबको सुंदर समझो और सबको अच्छा समझो। जिससे मिल करके आपको नहीं अच्छा लगता है तो दूरी बना लो। क्योंकि मिलते हैं, हाँ मिलेंगे जी, अपने काम में व्यस्त रहो, मत मिलना, बुराई मत करना। अगर आप किसी की निंदा करोगे तो उसके पाप के बोझ की तरह दब जाओ। बड़े बड़े नेताओं के लोग बहुत निंदा करते हैं, ये इतने उल्टा पुल्टा जो करते भी हों अगर, तो ये कैसे आनंद से हैं? क्योंकि उनके कर्म तो लोगों ने लाद लिए। उनकी बुराई करके, निंदा करके, अरे ये करप्ट गवर्नमेंट है, ये करप्ट पीएम है, ये करप्ट प्रेसिडेंट है, या ये ऐसा है, वो वैसा है, फला ऐसा है, ढिका ऐसा है। किसी की चिंता मत करो और किसी की निंदा मत करो। अपने गुस्से पे नियंत्रण रखो। गुस्सा करोगे आपके धन नष्ट होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी और आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। क्रोध से बचो। मैं बार बार डंके की चोट पे कहता हूँ, नाम लेके नहीं कहता, लेकिन हर कोई जानता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप करके देखो। तो मैं बहुत दूर से आया हूँ, खाली हाथ भेजोगे तो अच्छा नहीं है। इतनी दौलत लेके आया हूँ, मेहर लेकर के, गुरु महाराज की दया लेकर के, तो मुझे कुछ सेवा दे दो। तो सेवा, ये जो नोट है रंग बिरंगे, ये रखो अपनी जेब में आप। सेवा में मुझे आप अपना क्रोध दे दो, क्रोध दे दो, उल्टी सोच दे दो, जो शिकायत करते हो ये दे दो। आपने मुझे ये दे दिया तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका जीवन आज से ही बदल के रख दूंगा। आपके जीवन में आज से ही फूल खिलना शुरू हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। अब यह है कि कहते हो कि बुरा लगता है, कोई अपमान कर दे तो तकलीफ होती है। तो ठीक है, तकलीफ होती है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा सहना पड़ेगा। जब सहने की आदत पड़ जाएगी तो पता नहीं चलेगा। मेरा भी बहुत अपमान होता है, हुआ है।
मैं भी आपकी तरह काम करता था। जब मैंने ये पगड़ी बाला पहना तो लोगों ने बहुत उंगलियां उठाई, ये धंधा अच्छा है, ये सारे बाबा लोग सब ऐसे ही होते हैं, सब पैसा कमाने आते हैं। कोई बाबा पैसा नहीं कमाने आता। गुरु वो दाता होता है, उसको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो अगर आपकी एक प्याली चाय भी पीता है तो आपको जाने क्या लौटाने के लिए पीता है। मैं तो कई दिन तक भूखे प्यासे रह सकता हूँ। अभी मैं बेंगलोर में था, हमारे बड़े प्रिय हैं बेंगलोर में अशोक जी, उन्होंने मुझे वहाँ पर भेजा तो 7 दिन में मैंने 7 किलो वजन कम कर लिया। तो बहुत ज़्यादा कुछ खाना वाना तो मिला नहीं मुझे, आराम से रहा। तो मेरी आदत पड़ी हुई है, तो ये खाने की भी ज़रूरत मेरी नहीं, ऐसी कोई चीज़ पीता नहीं हूँ, पानी में खुश हूँ। न चाय की ज़रूरत है, ना कॉफ़ी की ज़रूरत है, ना कुछ और पेय पदार्थ पीता हूँ जो लोग पीते हैं। तो अब तो मेरी ज़रूरतें बहुत कम है। ये कपड़ा चमक रहा है, गंदा हो जाएगा तो भी पहना रहे हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है वो है। तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो मेरे पास अपना ही स्वयं का बहुत कुछ है। आपको अंदाज़ा भी नहीं, जितना यहाँ बैठे हैं, इतनी सबकी ज़रूरतें आप सबकी हैं, शायद मेरे पास सैकड़ों हज़ारों गुना उससे ज़्यादा हो। जितना आपकी कल्पना है कि मेरे पास इतना हो जाए, ये दौलत हो जाए, तो मेरे पास उससे बहुत ज़्यादा है। और ये आज्ञा चक्र जब आपका जग जाए तो आप तो रेत को भी चाहो तो सोना बना दो, ये मुश्किल काम नहीं है। तो चलो बड़ा अच्छा है, ये चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद ये चादर बिछी हुई, ये रूहानी चादर बर्फ़ की, तो आप में से कई लोगों ने तो पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं, अब यहाँ से विदा लेते। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। हरीश तोलानी जी और सुदर्शन कुमार जी मुझे यहाँ लेकर के आए, आप सबको लेकर के आए, तो इनको भी प्रणाम कर देना, इनको भी नमस्कार कर देना, धन्यवाद कर देना, क्योंकि भले ही माध्यम इन्होंने मुझे बना दिया, लेकिन लेके तो यही आए, तो बड़ा अच्छा है। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो सबको दिखा दीजिए इधर उधर, ये सबके दर्शन करा दो जो लोग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं सब लोग। ये ऊपर वहाँ पर लोग स्की कर रहे हैं, सिनेमा में देखा होगा आपने, वो बच्चे लोग वो ऊपर पिक्चर में देखा। हाँ, ये देखो ऊपर से स्की कर रहे हैं, ये फिसल रहे हैं बर्फ के ऊपर। मैं तो, मेरा शरीर पुराना हो गया तो मैं भी जाकर के ऊपर से फिसल जाता, लेकिन अब आप फिसलो ऐसा कि इस भवसागर से पार निकल जाओ। अब आने जाने के चक्कर से आप मुक्त हो जाओ, इस प्रकार फिसलो। तो चलो बड़ा अच्छा है। कैमरा जिसके हाथ में है ये हर्षाली है, हर्षाली मंडावकर, जिसने ही आपको ये सत्संग सुनाया और दिखाया। ये हर्षाली है। जैसे कैलाश मानसरोवर है, वैसे ही यहाँ पर भी बड़ा उच्च शिखर है, बड़ा सुंदर। आप ऊपर ध्यान से देंगे तो यहाँ भी ओम जैसी छवि बन रही है। यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो ओम जैसी छवि बन रही है, बड़ा अद्भुत है ये।
नहीं मेरे को नहीं चाहिए, अब तुम बोलोगे मुझे नहीं, ऑप्शन गलत नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं